वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10th और 9th का हम लोग बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एटॉमिक वैलेंसी निकालना सीख गए थे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर लास्ट क्लास जो हम बताए थे कुछ इसमें मिस्टेक हो गया था। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वहां पर हम लिख दिए थे 2, आई थिंक ये 2 लिख दिए थे, तो देख लेना अगर 2 लिख दिए तो वहां पर क्या कर लेना, 1 कर लेना। समझ आया? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 कर लेना। और एक और गलती हुआ था, क्लोरीन का आइसोटोप ऑफ क्लोरीन जो हम बताए थे वो 35 36 कर दिए थे ना, तो याद रखो 35 एंड 37 होता है आइसोटोप। ये कैसे होता है वो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे, तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? उसमें ये क्वेश्चन ये आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर आएगा, 3:1 में पाया जाएगा या 75% 25% के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? समझ में आया? तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि किसको हम लोग मेटल बोलेंगे, किस एटम को हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। क्लियर? तो मेटल हम लोग किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, यानी कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन दे करके वो महान बन जाता है, इसलिए उस पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मान लो कि कौन कौन लॉस करेगा, जिसका चार्ज से कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जिसका चार्ज से ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन करने पर उस पर चार्ज क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, और निगेटिव चार्ज वाला जनरली नॉन मेटल होता है और पॉजिटिव चार्ज वाला ऑलमोस्ट मेटल होता है। क्लियर? तो अब हम लोग कुछ देखेंगे पहले कि मेटल कौन किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर निगेटिव चार्ज, वो तो हम बता दिए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप को, उसमें क्या होता है, सारे पे आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन था, पहले वाले ग्रुप में 1 था और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो रहा था। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी एटम अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल किससे कंपेयर करना चाहता है, नोबेल गैस से कंपेयर करना चाहता है, और ऑक्टेट अपना डुएट कंप्लीट करता है। तो आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर ये मत देना कि डुएट कंप्लीट करेगा, सिर्फ 1-2, ऐसे मान लो तुम्हारा लिथियम हो गया, लिथियम डुएट कंप्लीट करता है, और इस तरह से 1-2 एटम है डुएट कंप्लीट करेगा, ये नहीं कि डुएट सब कंप्लीट करेगा, सिर्फ 1-2 एटम हो गए, लिथियम हो गया और बेरिलियम हो गया। ठीक है, ये 2-3 एटम जो है सिर्फ डुएट कंप्लीट करता है, बाकी सारा एटम अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बताए कि जैसे पहले वाले ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 था और वैलेंसी 1 था। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं इसको, जिसको इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो उससे मांगने भी जाएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन हमको दो, तो वो क्या बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, क्योंकि हमको तो 1 जरूरत है। तो 1 देना आसान है, 7 देना मुश्किल होता है। क्लियर? तो वो क्या करेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, यानी किसी को दे देगा। क्लियर? और देने पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जांपल, और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले वाले ग्रुप का। जैसे मान लो तुम्हारा लिथियम एटॉमिक नंबर कितना था, 3 था। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या था, 11 था। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं पोटेशियम, एटॉमिक नंबर क्या था, 19। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर क्या था इसका, 12 था ना, 12। इस तरह से एल्यूमिनियम ले लो, एटॉमिक नंबर 30। इस सबको हम लोग चेक करके निकाल रहे हैं कि ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। एक तो हम ओवरऑल बता चुके हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑलमोस्ट ग्रुप क्या होता है, मेटल होता है, लास्ट वाले कुछ को छोड़ करके, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है, जैसे मान लो सीशियम फ्रांशियम हो गया, ये सब जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका हम लोग यूज नहीं करते, बहुत मिनिमम केस में यूज होता है। इसे हम लोग बम बनाने में यूज करते हैं, एटॉमिक बम बनाने में हम लोग यूज करते हैं, या फिर बहुत हाई अमाउंट में जब वाटर को बॉईल किया जाता है उतना हम लोग हीट अवेलेबल नहीं कराते, कोई 2
एटम या 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉईल कर देते हैं। फैक्ट्री वगैरह में सब यूज, इंडस्ट्री वगैरह में यूज करता है। क्लियर? तो जनरली जिसका हम लोग यूज करते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो कितना है बोलो, क्या होगा, 2, यही ना होगा, 2 1। इस तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हम लोग, k एलिमेंट 2 8 18 32 इस तरह से पढ़ चुके। तो लिथियम के पास कितना है, 2 1। अब अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ये अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये किसी के पास जाएगा और बोलेगा कि हमको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दो। तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि दूसरा एग्जांपल हम ले रहे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, 17 होता है ना, 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 2 8 7, यही ना लिख सकते हैं, 2 8 7। तो अगर मान लो कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिथियम कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम अगर क्लोरीन से मांगेगा कि हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोरीन क्या बोलेगा लिथियम को कि तुम ही हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसको देगा कि वो इसको देगा। 1 देना आसान है, 7 देना थोड़ा टफ है। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझ में आया? तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और देने के बाद वो क्या बन जाएगा, उस पर महान बन जाएगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम 1 अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो लिथियम जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 चार्ज आएगा, दैट इज +1। समझ में? तो +1 चार्ज आता है तो मेटल पर चार्ज प्लस आता है, तो लिथियम क्या है, मेटल है। क्लियर? अब अगर ये पूछे कि बताओ लिथियम प्लस का एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, +1 मींस 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे चुका है तो इसके पास क्या बचा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, लिथियम +1 का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में? एटॉमिक नंबर भी चेंज कर रहा है। हम बताए कि अगर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां देखो 2 8 1। क्लियर? तो फिर मान लो कि ये भी क्लोरीन के पास गया, कोई भी 17 ग्रुप में किसी के पास भी गया, समझ में? तो जाके मांगेगा तो वो भी क्या बोलेगा कि हम ही को दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दे देगा। तो ये दे देगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम +1। सोडियम +1, तो देखो +1 चार्ज आएगा तो ये क्या हो गया, ये भी मेटल हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर बोलेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बोलेंगे, या एटॉमिक नंबर बोलेगा तो एटॉमिक नंबर इसका अब 10 हो गया। क्लियर? एक दे दिया ना, तो 2 + 8 10। इसका देखो क्या हो जाएगा, 2 8 8 1। तो बोलो एक तो देगा नहीं, तो सिंपल क्या बन जाएगा, K+1। तो ये भी क्या है, मेटल। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 हटा दो, 2 + 8 10 और +8 18। तो ये किस, अच्छा बताओ कि ये किस नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, ये बताओ। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na+1 बन गया, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, 2 8। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किस नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, किसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, किसका होता है, नियोन का होता है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नियोन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अब बताओ ये पोटेशियम, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बचा, 2 8 8 क्या हो गया, 18 हो गया, सॉरी 2 8 हाँ 18 हो गया। अब ये किस नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, बोलो, आर्गन। तो ये किसी तरह बिहेव करेगा, ये आर्गन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? हाँ ये देखो 2 8 2 2 8 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, 6th ग्रुप में जाएगा।
दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन नहीं ऑक्सीजन, सल्फर इसके पास जाएगा। समझ में आई? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास जाएगा, क्योंकि इसको 6 की जरूरत है ना, उसके पास जाएगा ये। तो जाएगा तो बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन दो, तो बोलेगा कि हम ही को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये क्या करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट इज ये बन क्या जाएगा? Mg प्लस प्लस। तो ये प्लस प्लस 2 बार हम लोग पास का लिखने का टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं Mg+2 लिखते हैं, या फिर बहुत सारा ये लिखेगा Mg2+, दोनों सेम है, ये तरीके से लिख लो, समझ में? या फिर तुम प्लस प्लस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे हाथ बैठ जाए वो लिख लो। तो Mg+2, तो चार्ज क्या आ गया? प्लस चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया? मेटल हो गया। एल्यूमिनियम का देख लो, एटॉमिक नंबर क्या 13 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 8 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कोई 5 देगा नहीं, इसलिए ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन देने पे चार्ज क्या आ जाएगा? +3, ये क्या बन जाएगा? मेटल। समझ में आया? मेटल और मेटल। अब इस तरह से कुछ और का देखो। हाँ, यहाँ जब क्लोरीन और बोलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। और कुछ बोलो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलो 16। चलो इतना काफी है। यहां पर देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो देना आसान है, कोई भी दे देगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो दे देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दे देगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? Cl-1। क्लियर? तो जैसे ही निगेटिव चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन मेटल। तो ये क्या हो गया? ये नॉन मेटल। हाँ, ये देखो क्या हो जाएगा? 2 5। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा और 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना एक्सेप्ट किया? 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ना, तो 3 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो N-3। तो -3 मीन्स ये क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन का देखो 2 6। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने पर क्या चार्ज आ जाएगा? -2। ये भी क्या हो गया? नॉन मेटल। सल्फर का देखो 2 8 6। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और चार्ज क्या आ जाएगा? -2। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। क्लियर? समझ में? तो यहाँ पर देखो जो भी हम लिखे, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर गैस के फॉर्म में भी होता है, और तुम्हारा सल्फर पाउडर यानी सॉलिड के फॉर्म में भी मिलता है, 1-2 ऐसा होता है। ऑक्सीजन जनरली गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और क्लोरीन पाउडर के फॉर्म, सॉलिड के फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है। क्लियर? 1-2 को और जनरली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना भी मेटल है, मेटल लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो मेटल क्या होता है? सारा क्या होता है तुम्हारा? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। 1-2 को छोड़ करके, जैसे तुम्हारा all metal are solid except sodium and potassium। समझ में? except sodium and potassium वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉलिड नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड होता है। हाँ, ये क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, यानी इसको अगर चाकू से अगर कट करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है? इस तरह से एक और तुम्हारा हो गया मरकरी। मरकरी भी क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा क्या है? मेटल है, लेकिन वो भी क्या है? लिक्विड, सॉलिड के फॉर्म में है, सॉरी लिक्विड के फॉर्म में है।
जिसको हम लोग थर्मोमीटर में डाल के थर्मोमीटर टेम्परेचर जो मेजर करते हैं ना, वो तुम्हारा क्या डाला रहता है, मरकरी होता है, वो क्या होता है लिक्विड के फॉर्म में। जैसे ही हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर हीट होता है, वो हीट से क्या होता है ऊपर की तरफ फ्लो कर जाता है। क्लियर? तो एक दो याद रखोगे, ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट लिथियम एंड सोडियम, और ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, इसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, लेकिन मरकरी जो हो गया वो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। और जनरली नॉन मेटल जो है वो तुम्हारा क्या होगा, ऑल नॉन मेटल आर गैसियस। अब अगर मेटल है तो मेटल क्या करेगा, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारा मेटल क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट कार्बन। समझ में? कार्बन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका एग्जांपल हो गया ग्राफाइट। ग्राफाइट भी कार्बन का एक आइसोटोप है। समझ में? तो जैसे ही हम लोग पेंसिल, अगर पेंसिल दोनों तरफ से शार्प कर लो, एक तरफ से अगर हम लोग उसको प्लग में डालेंगे, दूसरी तरफ से हम लोग करंट लगेगा। क्लियर? तो एक दो याद रखना उसका। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये मेटल नॉन समझ में आ गया। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, मेटल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, नॉन मेटल। मेटल जनरली सॉलिड एक्सेप्ट सब, और नॉन मेटल आर जनरली गैसियस। क्लियर? अब हम लोग हाँ ये चीज कुछ ये चीज याद रखो, कुछ सॉलिड का कुछ एसिड का नाम याद रखो, कुछ एसिड का नाम याद रख लो। जैसे मान लो एसिड बेस रिएक्शन में वो चीज काम आएगा, अभी हम बताएंगे एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज रखो, कुछ एसिड का नाम, किसको हम एसिड बोलेंगे और किसको हम लोग बेस बोलेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग तो हम लोग पढ़ चुके क्लास 7 में कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि एसिड का टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं, या हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। क्लियर? जो H+ रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। जो H+ एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बेस। जो OH- रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। और जो OH- जो रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो देखो कुछ एग्जांपल। कुछ एसिड हम लोग याद रखो क्योंकि इसका काम आएगा। एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, वीक एसिड जिसको हम लोग यूज कर सकते। तो वीक एसिड को हम लोग दो तरह का एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, एक सिंथेटिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हम लोग क्या कर सकते, यूज कर सकते। विनेगर में जो एसिड हो गया, ये सब क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज कर देते हैं, ये वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड को हम लोग यूज, जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। और कार्बोनिक एसिड भी जो यूज करते हैं ना, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है? यानी बहुत डाइल्यूट होता है। क्लियर? तो और कुछ एसिड का पहले हम लोग नाम याद करेंगे। जैसे मान लो कि सबसे पहला H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और यही एसिड को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। H2SO4 क्या होता है, किंग ऑफ एसिड। इसका अगर यूज भी करते हैं ना, बहुत डाइल्यूट में यूज करना होता है, बहुत डाइल्यूट में यूज करना होता है। क्लियर? क्योंकि ये किंग ऑफ एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जो जितना ज्यादा H+ रिलीज करे वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। क्लियर? तो H2SO4 किंग ऑफ एसिड, इसमें क्या करता है, 2 H+ रिलीज कर सकता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही लगा हुआ हो। समझ में आ रहा है? ये हम लोग कब पता चलता है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी हटने वाला है। सारा हाइड्रोजन, मान लो कोई भी एसिड में जितना भी हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, जरूरी नहीं है कि वो सारा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो।
क्लियर? देख के नहीं बताना कि इतना हाइड्रोजन है, ये रिप्लेसेबल है। इसको हम लोग स्ट्रक्चर से पता करते हैं, और डिफरेंस जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। बस अभी ये ध्यान रखो कि एसिड में इतना H+ लगा हुआ होगा, जरूरी नहीं है कि उसमें सब H+ रिप्लेसेबल H+ हो। क्लियर? तो यहाँ से H2SO4 ये किंग ऑफ एसिड कहलाता है। इसमें 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। क्या होता है? दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन अगर हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली उस पर निगेटिव भी चार्ज आ सकता है, H2- भी आ सकता है, H+ भी आ सकता है, H- भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल जो है H+ है। क्लियर? तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तो हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन हटेगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज लेकर के भागेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर के भागेगा तो इस पर क्या डेवलप हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्या डेवलप हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन अपना 2H+ लेकर के भागा, तो 2H+ लेकर के भागेगा तो यहाँ पर 2- डेवलप हो जाएगा। दैट इज 2H+ भाग गया तो क्या बचेगा? SO4-2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट आयन। अभी हम बताएंगे सोडियम सल्फेट का रिएक्शन। तो पहला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हम लोग यूज कर चुके बहुत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां से H+ भागेगा तो क्या होगा? Cl- डेवलप हो जाएगा। क्लियर? और बोलो कौन सा एसिड हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से एक हाइड्रोजन भाग गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, यहां से एक H+ भागेगा तो इस पर एक माइनस डेवलप होगा, दैट इज NO3-1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रेट आयन। हम साथ में लिखते जा रहे हैं क्योंकि इसको याद रख लेना, नाइट्रेट आयन। आगे बोलो। कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। और यहां से 2H, यहां से दोनों हाइड्रोजन हट सकता है। अब ये हम बताएं कि दोनों हाइड्रोजन हट सकते, जरूरी नहीं कि दोनों भागे, एक अगर भागेगा तो एक माइनस डेवलप होगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। अगर दोनों हाइड्रोजन भाग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। सेम यहाँ पर देखो, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक अगर हाइड्रोजन भागता है तो एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर दोनों हाइड्रोजन भाग गया तो -2 डेवलप हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट आयन, दैट इज CO3-2। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। और यार और देख लो, इसके बाद क्या हो जाएगा? तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। H3PO4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक अगर हाइड्रोजन भागेगा तो इस पर -1 चार्ज डेवलप होगा। अगर 2 हाइड्रोजन भागता है तो -2 चार्ज डेवलप होगा, और तीनों अगर भाग जाएगा तो -3 चार्ज डेवलप होगा। एक भागेगा तो 2 यहाँ बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। 2 हाइड्रोजन भागा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। अगर तीनों हाइड्रोजन भाग गया तो क्या बोलेंगे? फॉस्फेट आयन। क्लियर? तो हम तीनों को भगाएंगे इसको, तो क्या चार्ज हो जाएगा? PO4-3, दैट इज फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब कुछ एसिड और देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, जो पाया जाता है तुम्हारा विनेगर में, एसिटिक एसिड।
इसे को याद रखना, एसिटिक एसिड, ये विनेगर में मिलता है हम लोगों को। दूसरा एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर आयुपाय के नेम में या 10th में बताएंगे, जब चैप्टर बताएंगे तब बताएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे इथानोइक एसिड और इसको हम लोग मिथानोइक एसिड बोलेंगे, आगे बताएंगे। और बोलो एसिड का नाम कुछ। चलो इतना ही एसिड याद रखो, 2-3 अगर और मिलेगा तो और उसको लिख लेना। 1-2 एसिड और अगर काम देगा, अभी तो इतना ही काम देगा। अच्छा बोरिक एसिड देख लो, एक बोरिक एसिड का काम नहीं देगा, वो काम नहीं है, लेकिन याद रखो H3BO3, ये होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ये जनरली कहाँ होता है ना, जैसे कैरम जो हम लोग खेलते हैं ना, उसमें जो पाउडर डालते हैं ना, वही पाउडर डालते हैं, बोरिक पाउडर डालते हैं, तो वही बोरिक एसिड होता है। इस तरह से बहुत एसिड होगा, तो कुछ का याद रखो अभी, ठीक है। बहुत सारा एसिड बन जाता है, तो अभी इतना याद रखो और कुछ बेस का नाम याद रख लो। कुछ बेस का नाम नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस रिएक्शन करवा देंगे। कुछ बेस का नाम, सबसे पहले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें से H प्लस नहीं भागेगा, इसमें H लगा हुआ तो H नहीं भागता, ये क्या कौन भागेगा, OH भागेगा। और जो OH रिप्लेस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस, और जो H प्लस रिप्लेस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। क्लियर। तो यहाँ से OH माइनस भागता है, इसलिए ये क्या बनता है, बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ये किंग ऑफ एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बोलो KOH, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बोलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से बेस हम लोग याद रखेंगे। कोई भी मेटल के साथ OH लगा दो, मेटल के साथ OH लगा दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है। और ये एसिड, तो एसिड हम लोग पहचान लिए, किसको एसिड बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नए टॉपिक, दैट इज अपने बुक के हिसाब से पहला चैप्टर में एंटर करेंगे। क्लियर। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।